सबस्टेंस 3D स्टेजर। एडोबी सबस्टेंस की तरफ से ये एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है जो कि स्टेजिंग या रेंडरिंग के पर्पस को पूरा कर। इससे आप मार्मोसेट या कीसॉर्ट के अल्टरनेट में भी काम कर सकते। ये उससे कुछ लेवल में ज्यादा अच्छा है। इसमें आप बेसिक मॉडलिंग, टेक्सचरिंग एंड लाइटिंग भी आप इसमें कर सकते हो। आज मैं इस वीडियो में सबस्टेंस 3D स्टेजर का इंट्रोडक्शन दूंगा और इस सॉफ्टवेयर को इन डेप्थ में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आप इसको जब स्टार्ट करते हो तो ये जिस तरीके से आपका फोटोशॉप या आफ्टर इफेक्ट्स या फिर प्रीमियर आप स्टार्ट करते हो, जिस तरीके से इसका स्टार्टिंग विंडो रहता है, ठीक उसी तरह ये दिखेगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट न्यू या फिर ओपन का। अगर आपने पहले से इसमें कुछ प्रोजेक्ट बना रखा है तो वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो अभी मैं क्रिएट न्यू करने वाला हूँ। यहाँ पे आप क्रिएट न्यू क्लिक कर लो। ये कुछ इस तरीके से ओपन होता है। अभी यहाँ पे जो आप देख सकते हो सेंटर पे, ये आपका व्यू पोर्ट है। इसमें हम कोई भी ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे बहुत सारे शेप्स अवेलेबल है। यहाँ से भी हम मॉडल को यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और उस पर ट्विकिंग कर सकते हैं। तो बाकी चीज़ें बताने से पहले मैं आपको सबसे पहले इसका नेविगेशन के बारे में बता देता हूँ। तो इसको नेविगेशन आप वैसे ही करोगे जैसे आप 3D सबस्टेंस पेंटर में करते हो। ऑल्ट लेफ्ट क्लिक से ये रोटेट होगा, ऑल्ट मिडिल माउस से ये पैन होगा एंड ऑल्ट राइट क्लिक से आप इसको जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हो। आप स्क्रॉल अप एंड स्क्रॉल डाउन से भी जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हो। अगर मैं टूल्स की बात करूँ तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको टूल्स दिखाई देगा। पहला वाला जो टूल है ये आपका रोटेट करने के लिए है, सेकंड नंबर पे पैन करने के लिए है एंड थर्ड नंबर आपका जूम इन एंड जूम आउट करने के लिए है। इसका शॉर्टकट है 1, 2 एंड 3। आप यहाँ पे देख सकते हो 1 प्रेस करने से हाईलाइट हो रहा है रोटेशन की, 2 प्रेस करने से इसका पैन बटन जो है वो हाईलाइट हो रहा है एंड 3 प्रेस करने से इसका जूम बटन हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो टूल बार्स है। ये टूल बार्स आपको जाना पहचाना लगेगा। पहला जो टूल है ये सिलेक्शन टूल है। आप सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करके आप यहाँ पे आपका जो भी मॉडल्स है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, मल्टीपल मॉडल्स अगर यहाँ पे अवेलेबल है, आपने इंपोर्ट कर रखा है तो उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ये मैजिक वैन टूल है। जैसे फोटोशॉप में मैजिक वैन जो काम करता है, किसी सरफेस को सिलेक्ट करना है या किसी पार्टिकुलर टेक्सचर वाले एरिया को सिलेक्ट करना है तो वो सिलेक्ट करने के लिए ये है। ये सैम्पलिंग टूल है। जैसे आपको कहीं से कुछ चीज़ें पिक करनी है, कोई मटेरियल पिक करना है या फिर कोई शेडर पिक करना है तो पिक करने के लिए ये सैम्पलर टूल अवेलेबल है। और ये बॉक्स क्रिएट करने के लिए आपको कोई भी शेप अगर यहाँ पे क्रिएट करना है तो ये बटन से आप शेप्स क्रिएट कर सकते हो। और ये इन्वायरमेंट की लाइटिंग को, यहाँ पे इन्वायरमेंट लाइटिंग क्रिएट करने के लिए ऑप्शंस है। और बाकी ये नेविगेशन के लिए कुछ टूल्स है। नेविगेशन के बारे में हम समझ गए। यहाँ पे और बाकी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको होम का बटन मिलेगा। होम बटन आप प्रेस करोगे तो जब आपने सॉफ्टवेयर को स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में जो उसका वेलकम विंडो था सेम वैसा ही हो जाएगा अगर होम बटन पे क्लिक करते हैं तो। ठीक, उसके लेफ्ट साइड में आपको 2 पेजेस और मिलेंगे, डिजाइन पेज एंड रेंडर पेज। डिजाइन पेज में क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को एडिटिंग, लाइटिंग, टेक्सचरिंग या फिर कोई भी पैरामीटर चेंज करना है तो वो सारी चीजें डिजाइन पेज में होगा। और रेंडरिंग में आप क्या कर सकते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपने बनाया उसको फाइनल रेंडर एज ए इमेज रेंडर करना आप चाहते हो, हाई क्वालिटी चेंज करना चाहते हो, रेजोल्यूशन वगैरह सेट करना चाहते हो, एक्सपोर्ट करना चाहते हो उस चीज को, तो वो चीज आपके इस रेंडर पेज या रेंडर विंडो में। ठीक है, अभी यहाँ पे एसेट्स में आप देख सकते हो, इसको जब आप क्लिक करोगे तो एक्सपेंड होगा। एसेट्स में देख सकते हो 2 चीजें यहाँ पे, स्टार्टेड एसेट्स एंड लाइब्रेरी। स्टार्टेड एसेट्स में क्या है, स्टार्टेड एसेट में आपको यहाँ पे कुछ अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें पहला ऑप्शन है आपका मॉडल्स। इस मॉडल्स बटन पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे 2 कैटेगरी मॉडल्स की डिवाइड की गई है, जिसमें पहला आता है बेसिक शेप्स एंड दूसरा है मॉडल्स। बेसिक शेप्स में सिंपल जस्ट प्रिमिटिव जैसे बॉक्स, स्फेयर, टॉरस, कोन, इस तरीके से बेसिक प्रिमिटिव्स आपको बेसिक शेप्स मिलेगा। और कुछ आपको एडवांस मॉडल्स चाहिए तो एडवांस मॉडल्स के लिए यहाँ पे अलग कैटेगरी डिवाइड की गई है। यहाँ पे आपको सोफा, टेबल, बेंच, हर टाइप के मॉडल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ये सिर्फ बेसिक मॉडल्स है। अगर इस पे आपको टेक्सचर्स करना है, मॉडल इंपोर्ट करके इस पे टेक्सचर करना है तो टेक्सचर के लिए आपको सेपरेट यहाँ पे ऑप्शंस मिलेगा। इस मटेरियल्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे टाइप के मटेरियल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। मटेरियल्स का काम हो गया। अभी आपको लाइटिंग करनी है तो लाइटिंग के लिए आपको ठीक उसके साइड में ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे लाइटिंग पे क्लिक करो, बहुत सारे टाइप के लाइटिंग मिलेंगे। इन्वायरमेंट लाइट है, फिर इन्वायरमेंट लाइट्स, बहुत सारे टाइप्स के इन्वायरमेंट लाइट्स आपको मिलेंगे। फिर आपको कुछ फिजिकल लाइट चाहिए, एरिया लाइट, स्पॉट लाइट, डायरेक्शनल लाइट या पॉइंट लाइट, जो कि मैक्स और माया में अवेलेबल है। इस टाइप की लाइट्स, वो लाइट्स भी आप यहाँ पे क्रिएट करके अपने सीन में लाइटिंग कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको मिलेगा टेक्सचर्स या फिर इमेजेस। तो ये इमेजेस आप यूज कर सकते हो टेक्सचर्स के लिए, मास्किंग के लिए, ग्रंजेस वगैरह क्रिएट करने के लिए, HDRI लगाने के लिए। तो किसी भी टाइप का इमेजेस हम यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो या फिर जो भी यहाँ पे अवेलेबल है उससे भी आप काम कर सकते हो। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो राइट साइड में आपको
सीन नाम का प्रॉपर्टी मिलेगा। अब ये सीन क्या है, ये सीन आउटलाइनर की तरह है। कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ अगर आप व्यू पोर्ट पे क्रिएट करते हो तो वो यहाँ पे सीन में आपका क्रिएट होता चला जाएगा। तो अभी यहाँ पे सीन में आपको इन्वायरमेंट देखने मिल रहा है, मतलब आप कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करते हो तो इस पे एक इन्वायरमेंट लाइट ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वही इन्वायरमेंट लाइट यहाँ पे दिखा रहा है। अगर इस इन्वायरमेंट लाइट को आपको चेक करना है या चेंज करना है तो आप इन्वायरमेंट पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका प्रॉपर्टीज पैनल देखने मिलेगा। इस प्रॉपर्टीज पैनल में आप इन्वायरमेंट का सेटिंग्स यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा मैं, पहले यहाँ पे कुछ क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे बेसिक शेप्स का कुछ अगर आपको क्रिएट करना है तो जस्ट आपको क्लिक करना है उस ऑब्जेक्ट पे, और क्लिक करते ही आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रिड के व्यू पोर्ट के सेंटर पे आपका वो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। टेक्स्ट मैंने क्रिएट किया था, यहाँ पे टेक्स्ट देखने मिल रहा है। अब ये टेक्स्ट का जब प्रॉपर्टीज आप चेक करोगे तो यहाँ पे टेक्स्ट से रिलेटेड सभी ऑप्शन है। पहले तो ये आपको गिज्मो मिलेगा जिससे आप इस टेक्स्ट को मूव कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो एंड स्केल कर सकते हो। इसके लिए ऑप्शन है WER, सेम जैसे हमारे मैक्स या माया सॉफ्टवेयर में होता है। W से आप मूव कर सकते हो, E से आप इसको रोटेट कर सकते हो एंड R से इसको आप स्केल कर सकते हो। ठीक है, ये चीज अगर यहाँ पे प्रॉपर्टीज में ट्रांसफॉर्म में देखें तो ट्रांसफॉर्म से भी आप ये सारी चीजें कर सकते हो। X एक्सिस में मूव, Y एक्सिस में मूव, Z एक्सिस में मूव, रोटेशन, स्केल, साइज, ये चीजें भी यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। और ऑब्जेक्ट पैनल में आप देखोगे तो इसके पैरामीटर्स आपको दिखेंगे। जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे आप क्रिएट किया है, चाहे वो शेप्स हो या फिर मॉडल्स हो या फिर कोई भी टेक्स्ट हो, तो उस सब चीज का पैरामीटर आपको चेंज करना है तो इस ऑब्जेक्ट ऑप्शन के अंदर मिलेगा। अभी यहाँ पे टेक्स्ट मैंने यूज किया है, तो जो भी आप यहाँ टेक्स्ट लिखना चाहते हो जैसे यहाँ पे चेंज कर लो। ठीक है, अभी यहाँ पे इसको फॉन्ट चेंज करना है, यहाँ से फॉन्ट चेंज कर लो एंड सभी सेटिंग्स यहाँ पे मिल जाएगा। सो बेवल में कन्वर्ट करना है, यहाँ बेवल के लिए ऑप्शंस मिलेगा। क्लासिक बेवल चाहिए, कॉन्वेक्स बेवल चाहिए, तो हर टाइप का बेवल आपको यहाँ पे मिलेगा। अभी व्यू पोर्ट के नेविगेशन में नेविगेशन करते करते आपका ऑब्जेक्ट कहीं पे दूर चला गया या फिर कैमरा कहीं दूसरी साइड चला गया तो आप कीबोर्ड शॉर्टकट F प्रेस करोगे तो जो भी ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्टेड है वो आपका व्यू पोर्ट के सेंटर पे आ जाएगा। ठीक है, अभी इस सीन में हमारे क्या क्या अवेलेबल था, पहले से इन्वायरमेंट अवेलेबल था और मैंने अभी एक नया बेसिक शेप क्रिएट किया था टेक्स्ट, तो वो अब देख सकते हो सीन में ये दो चीज आपको देखने मिलेगा। तो अगर यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, आपको सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते। ठीक है, फिर वहाँ पे जस्ट सीन प्रॉपर्टीज के नीचे आपको मिलेगा एक्शन प्रॉपर्टीज या फिर एक्शन पैनल। इस एक्शन पैनल में क्या है, पहला ऑप्शन आपको डिलीट मिलेगा। यहाँ से कुछ भी चीज को अगर आपको डिलीट करना है तो सीधा इस डिलीट बटन पे क्लिक करोगे, वो चीज डिलीट हो जाएगा। ये सेम चीज आप डिलीट कीबोर्ड बटन से भी कर सकते हो, Ctrl+Z से अंडू। फिर अभी मैं इन्वायरमेंट सिलेक्ट कर रहा हूँ तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी हम एक्शन ले सकते हैं वो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। जैसे यहाँ पे इन्वायरमेंट लाइट व्यूअर, इसको क्लिक करेंगे तो इन्वायरमेंट का जो लाइट व्यूअर है वो ओपन हो जाएगा। और टेक्स्ट सिलेक्ट करते हैं तो टेक्स्ट से रिलेटेड जो भी एक्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पे वो सारी चीज़ यहाँ मिलेंगी। यहाँ से डिलीट कर सकते हो, इससे आप डुप्लीकेट कर सकते हो और इससे आप न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हो और इसको जो है आप ग्राउंड पे मूव कर सकते हो। जैसे मैं अगर इसको ऊपर मूव करता हूँ, इसको मुझे एग्जैक्ट ग्राउंड पे चाहिए तो जैसे ऑब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करके रखना है, फिर आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक वो ग्राउंड पे स्नैप हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो ये जो जी है ये ग्राउंड पे स्नैप हो जाएगा। ठीक है, अभी कोई भी शेप्स या कोई भी मॉडल इंपोर्ट करने से पहले आप यहाँ पे देख सकते हो जो भी मॉडल्स है, मॉडल्स में आपको एक छोटा सा स्लाइडर का ऑप्शन आपको देखने मिलेगा। कोई भी मॉडल्स के कॉर्नर पे आप देख सकते हो यहाँ पे स्लाइडर का सिंबल बना हुआ है। अब ये जो है हर एक मॉडल में नहीं बना हुआ है। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं ये जो भी मॉडल है इसके यहाँ पे ये स्लाइडर का ऑप्शन नहीं है, इस क्रिस्टल के यहाँ पे स्लाइडर का ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर भी स्लाइडर का ऑप्शन नहीं है। बट अगर मैं फॉलेज की बात करूँ तो फॉलेज में देख सकते हो यहाँ पे स्लाइडर का बटन है। अब ये स्लाइडर का बटन होना ना होना इसका मतलब किसी भी शेप्स में अगर स्लाइडर का ऑप्शन है तो उस शेप्स को हम लोग बोलते हैं पैरामेट्रिक शेप, और जिसमें स्लाइडर का ऑप्शन नहीं है वो हमारा जस्ट स्टैंडर्ड शेप है। तो ये जो अभी है, ये जो टेक्स्ट मैंने क्रिएट किया है, ये टेक्स्ट जो है पैरामेट्रिक शेप है, पैरामेट्रिक ऑब्जेक्ट है। पैरामेट्रिक ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट कर रहा हूँ उसके पैरामीटर्स अवेलेबल होंगे, आप उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, बाकी जैसे मैं ये इसको अगर क्रिएट करता हूँ, जस्ट क्लिक करो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अभी ये क्रिएट हो गया। इसका ऑप्शन से अगर मैं देखूं तो इसके ऑब्जेक्ट पैनल में कुछ नहीं है। ट्रांसफॉर्म है, आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो बट आप इसको अलग से कस्टमाइज नहीं कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ हमारा ये फॉलेज अगर क्रिएट करता हूँ, जस्ट क्लिक, यहाँ पे फॉलेज क्रिएट हो जाएगा।
अभी फॉलिज क्या है, पैरामेट्रिक शेप है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में आप क्लिक करोगे तो इसके बहुत सारे कस्टमाइजेबल पैरामीटर्स मिलेंगे, जैसे इसका हाइट चेंज करना है या फिर इसका बेस स्केल चेंज करना है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको मिलेंगी। ठीक है, अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ या फिर किसी भी पैरामेट्रिक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा, एक्शन में आपको लास्ट वाला ऑप्शन मिलेगा, ये है कन्वर्ट टू स्टैंडर्ड मॉडल। ये क्या करेगा, किसी भी पैरामेट्रिक ऑब्जेक्ट को स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा। हमने क्लिक कर दिया, अब इसका कस्टमाइजेबल पैरामीटर जो भी है वो सब चला जाएगा। अब हम इसको कस्टमाइज नहीं कर सकते। अभी हम सीन की अगर बात करें तो हमारे सीन में मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स अभी क्रिएट किए हैं। तो जैसे पहला इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा बैकग्राउंड का। ठीक है, बैकग्राउंड पे क्लिक करो तो यहाँ पे हम बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं, कौन सा कलर का बैकग्राउंड हम बनाना चाहते हैं। उसके नीचे आपको मिलेगा इन्वायरमेंट विजिबिलिटी, जो भी हमने इन्वायरमेंट यहाँ लगा रखा है उसका विजिबिलिटी है। अभी ऑपेसिटी इसका 0 है, मतलब इसका जो भी इन्वायरमेंट हमने लगा रखा है वो दिख नहीं रहा है अभी। तो जैसे इसका मैं वैल्यू बढ़ाता हूँ, आपको इस पे जो भी इन्वायरमेंट लगा है वो आपको दिखने लगेगा। ठीक है, इन्वायरमेंट तो दिख रहा है पर बहुत ज्यादा ब्लरी दिख रहा है, क्योंकि इसका यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे हमने इन्वायरमेंट ब्लर करके रखा है 50%। ये इन्वायरमेंट का ब्लरीनेस बढ़ाएगा और यहाँ पे अगर मैं कम करता हूँ तो इन्वायरमेंट का ब्लरीनेस कम हो गया। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक स्टूडियो लाइटिंग देखने मिलेगा। ये जो एक स्टूडियो लाइट सेटअप वाले इन्वायरमेंट है, बेसिकली एक HDRI इमेजेस है जो यहाँ पे इन्वायरमेंट लाइट की तरह यूज हो रहा है। तो वही बैकग्राउंड ओपेसिटी कम कर देंगे और बैकग्राउंड ब्लर को भी बढ़ा देंगे। बैकग्राउंड ब्लर करने से इसके जो लाइट इफेक्ट्स आ रहे हैं, जो इस पे लाइट्स आ रहे हैं, वो भी ब्लरी आएगा या फिर सॉफ्ट आएगा। ठीक है, अगर मैं टेक्स्ट की बात करूँ तो टेक्स्ट का यहाँ पे प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। आपको जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से इसके शेप या फिर इसका प्रॉपर्टीज चेंज हो गया है तो इसको भी आप स्टैंडर्ड मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, जितने भी कस्टमाइजेबल पैरामीटर्स हैं वो सारे चले जाएंगे। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया वैसे ही आप यहाँ पे वो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट का जो पैरामीटर था वो चला गया, और जो टेक्स्ट है ये एक ऑब्जेक्ट था, ये एक फोल्डर में कन्वर्ट हो गया। फोल्डर के नीचे अलग अलग शेप्स आपको देखने मिलेंगे। पहला A लेटर, M लेटर, फिर से A लेटर, Z लेटर, I लेटर। तो इस तरीके सब जितने भी जो भी हमने वर्ड लिखा है वो अलग अलग लेटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और अलग अलग लेटर्स में कन्वर्ट होने का मतलब क्या है, हम लोग अलग अलग सबको अलग अलग मटेरियल्स या फिर अलग अलग टेक्सचर्स दे सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से ये मैट है, इसको जब मैंने इंपोर्ट किया था तो ये क्या है, पहले से स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है, पैरामेट्रिक ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये पहले से फोल्डर में आया है। तो यहाँ पर भी आपको 3 अलग अलग मैसेज मिलेंगे। जैसा पहला हेड का मैस है, दूसरा बॉडी का मैस है एंड तीसरा बेस मैस है। तो बेस मैस को सिलेक्ट करके मैं बेस मैस को चाहूँ तो अलग कर सकता हूँ, बॉडी को चाहूँ तो बॉडी को अलग कर सकता हूँ, या फिर बॉडी को डिलीट कर सकता हूँ। डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, डिलीट, बॉडी डिलीट हो गया। अब इसी हमारे पास हेड है एंड बेस है। बेस नहीं चाहिए, बेस को सिलेक्ट करके बेस को भी डिलीट कर देंगे। अब इसी हमारे पास हेड वाला ऑप्शन बचेगा। हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, अब हम इसके मटेरियल्स के बारे में देखते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट का मटेरियल्स चेक करना है या मटेरियल्स लगाना है तो आप इस पर क्लिक करोगे। ऑब्जेक्ट के ठीक राइट साइड में आपको देखने मिलेगा मटेरियल्स, प्रॉपर्टीज पैनल के अंदर। तो मटेरियल पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपको दिखाएगा इसमें कौन सा मटेरियल लगा हुआ है। इस पर 2 मटेरियल लगा है, मटेरियल 15 एंड मटेरियल 17। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ट्रांसफॉर्म ऑप्शन मिलेगा। अब ये ट्रांसफॉर्म ये जो ट्रांसफॉर्म है ये वाला ट्रांसफॉर्म नहीं है। ये ट्रांसफॉर्म क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को ही ट्रांसफॉर्म करेगा। बट मटेरियल्स का अंदर जो ट्रांसफॉर्म आपको दिखने मिलेगा वो जो भी इस पे आप टेक्सचर लगाते हो वो टेक्सचर को मूव करने के लिए है। अब इसमें कोई टेक्सचर्स है नहीं, कोई मैप है नहीं, इसीलिए अभी ये कुछ आपको दिख नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये मटेरियल्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे हम लगा सकते हैं। जिस तरीके से मार्मो सेट में हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते थे या इंपोर्ट करते थे, सेम यहाँ पे उस तरीके से हम इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम बेस कलर चेंज कर सकते हैं, इसका कोई भी कलर चेंज करना है हम कलर चेंज कर सकते हैं। कोई इमेजेस यूज करना है हम यहाँ से इमेज इंपोर्ट कर सकते हैं। इस वाले मटेरियल का भी कलर चेंज कर लेते हैं, समथिंग ग्रीन कर लेते हैं। मैंने उल्टा कर दिया, जो स्टीम है वो ग्रीन होना चाहिए थे, रेड होना चाहिए थे, कोई बात नहीं। अब इसको सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे मटेरियल का ऑप्शन है बेस सरफेस। बेस सरफेस में क्या है, हम लोग यहाँ पे या तो कलर चेंज कर सकते हैं या तो अपने हिसाब से कोई भी इमेजेस यूज कर सकते हैं। बेस कलर में रफनेस बढ़ा सकते हैं, इसको मेटालिक कर सकते हैं। अगर आपका मैप है मेटलनेस का तो हम यहाँ पे मेटलनेस का मैप को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये जो भी प्लस बटन आपको दिख रहा है इसका मतलब यहाँ पे आप मैप को इंपोर्ट कर सकते हो। ओपेसिटी मैप, एम्बिएंट ऑक्लूजन मैप, स्पेकुलर मैप, नॉर्मल्स आपके पास है, नॉर्मल्स इंपोर्ट कर सकते हो। नॉर्मल का वैल्यू चेंज कर सकते हो यहाँ से।
और यहाँ पे कंबाइन नॉर्मल एंड हाइट, अगर आपका नॉर्मल मैप और हाइट मैप दोनों अवेलेबल है तो यहाँ पे आप नॉर्मल इंपोर्ट करो, यहाँ पे हाइट मैप इंपोर्ट करो, और जब इसको एनेबल कर दोगे तो नॉर्मल मैप और हाइट मैप दोनों मर्ज हो जाएगा एक साथ। ठीक है, एनिसोट्रॉफी मैप, एमिशन मैप, शीन मैप, इंटीरियर एंड कोट, ये सारे मैप के ऑप्शंस हैं। तो आप मैप यूज कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट पैरामीटर्स को भी कम ज़्यादा करके इसका वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो। तो ये हो गया बेसिक शेप। अगर आपका मैप अवेलेबल है तो मैप से यूज़ करो या तो कलर यूज़ करो। अगर हम यहाँ पे देखें, मटेरियल पैनल में देखें, स्टार्टर एसेट्स में जहाँ पे हम मॉडल्स सिलेक्ट कर रहे थे, ठीक उसके राइट साइड में आपको मटेरियल्स का ऑप्शन मिलेगा। अगर हम मटेरियल्स की बात करें तो यहाँ पे पहले से बेसिक मटेरियल अवेलेबल है। जो सबसे पहला आप देख रहे हैं डिफ़ॉल्ट, ये डिफ़ॉल्ट मटेरियल्स यहाँ पे पहले से लगे हुए हैं। अगर आपको डिफ़ॉल्ट मटेरियल्स के अलावा कुछ और चेंज करना है जैसे ग्लास, तो सीधा ग्लास उठाना है, ड्रैग एंड ड्रॉप इस पर कर देंगे। अभी ये जो है ये ग्लास में कन्वर्ट हो जाएगा, इस पर ग्लास मटेरियल लग चुका है। ठीक है, अभी मेरा क्या था, सिर्फ ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट था, क्योंकि ये स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट हो गया है तो इसलिए हम लोग अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे मटेरियल्स अलग अलग लगा सकते हैं। अगर ये पैरामेट्रिक होता तो ड्रैग एंड ड्रॉप करते तो एक में ही सारा मटेरियल्स लग जाते हैं। मैट करना है तो यहाँ पे मैट अप्लाई कर सकते हो। अभी ये सब में लग गया क्योंकि मेरे यहाँ पे ग्रुप सिलेक्ट है। अगर मैं सिर्फ बॉडी सिलेक्ट करके रखूँ और सिर्फ बॉडी पे मैं मेटल का लगाऊं तो अभी मेटल जो सिर्फ बॉडी पे लगेगा। ठीक है, यहाँ पे सब सरफेस भी है। अगर यहाँ मटेरियल का ऑप्शन देखूं तो यहाँ पे मटेरियल ऑप्शन, अभी मटेरियल्स ऑप्शन के अंदर जो आपको मटेरियल्स दिख रहे हैं ये सेम सब्सटेंस पेंटर वाले मटेरियल्स है। आप जैसे इसको उठाओ, ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे करो तो अभी सब्सटेंस पेंटर वाले जो मटेरियल जिस तरीके से अप्लाई होते थे सेम यहाँ पे वो मटेरियल्स अप्लाई हो जाएगा, तो इस तरीके से। ठीक है, मेरा ये सिलेक्टेड था इसलिए इस पे ये मटेरियल आया है। अभी देख सकते हो इस पूरे वर्ड में यहाँ पे आपको इतने सारे मटेरियल देखने मिलेंगे, मटेरियल 9, 11, 12, और अभी जो मैंने ये वाला यूज़ किया वो लगा हुआ है। अभी इसका आपको कुछ भी चेंज करना है तो इस मटेरियल को आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे ऑफसेट है, एक्स एक्सिस में टेक्सचर्स मूव होंगे, वाई एक्सिस में टेक्सचर्स मूव हो गए, और टेक्सचर को रोटेट करना है तो यहाँ पे आप टेक्सचर को रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसकी टाइलिंग बढ़ानी है तो यहाँ से हम इसकी टाइलिंग बढ़ा सकते हैं। जितना टाइलिंग बढ़ाओगे उतना टेक्सचर छोटा होगा, जितना टाइलिंग कम करोगे उतना टेक्सचर बड़ा होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे है रेजोल्यूशन, टेक्सचर का रेजोल्यूशन आप रख सकते हो। यहाँ से प्रीसेट्स यूज कर सकते हो, हेक्सागन विंटेज स्टाइल चाहिए या फिर आपको ओल्ड टेराकोट चाहिए या फिर मैट फ्लैगस्टोन टाइल चाहिए, तो ये इस मटेरियल के कुछ प्रीसेट्स है। यहाँ से इसको रेंडमाइज कर सकते हैं टेक्सचर्स के पैटर्न को। फिर यहाँ पे पैटर्न सिलेक्ट कर सकते हैं, स्क्वायर टाइल चाहिए, नो टाइल चाहिए, हेरिंग बोन चाहिए, बास्केट टाइल चाहिए, तो अलग अलग टाइप के टाइल्स यहाँ पे क्रिएट होंगे। और ये टाइल का लेंथ है, एक्स एक्सिस में कितना मूव करना है, वाई एक्सिस में कितना मूव करना है, ये टाइल की साइज है। ठीक है, तो यहाँ पे हर टाइप का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से चेंज कर सकते हो। यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो, ब्लू कलर नहीं चाहिए मुझे, रेड कलर का टाइल चाहिए, ऑरेंज कलर का टाइल चाहिए, तो यहाँ से कलर को चेंज कर सकते हो। ठीक है, जिस तरीके से सब्सटेंस पेंटर में हम लोग हर एक टेक्सचर्स का, हर एक मटेरियल्स का प्रॉपर्टीज चेंज करके अलग तरीके से अपने हिसाब से कस्टमाइज करते थे, ठीक उसी तरह यहाँ पर भी कर सकते हो। यहाँ पे ऑलरेडी नॉर्मल अवेलेबल है तो नॉर्मल का स्केलिंग भी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे हमको मिल जाएंगे। अब यहाँ पे मैं एक प्लेन क्रिएट कर लेता हूँ। प्लेन को स्केल करना है, आर प्रेस करो, यहाँ से इसको स्केल कर लेते हैं। अब इस प्लेन पे हम अलग मटेरियल्स यूज़ करते हैं। मटेरियल्स में जाते हैं और यहाँ पे अगर आपको स्पेसिफिक कोई मटेरियल्स ढूंढना है तो हम यहाँ से सर्च भी कर सकते हो और ये स्क्रॉल करके भी आप सर्च कर सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पे लगाना है, ये क्लिक एंड ड्रैग करते हैं इस पे, तो इस पे टेक्सचर लग जाएगा। ठीक है, अब इसका कुछ चेंज करना है अपने को, जैसे इसका टाइलिंग बहुत ज़्यादा बड़ा है, टाइलिंग को छोटा करना है, टेक्सचर्स को छोटा करना है, तो ऐसे रिपीटेशन को बढ़ा देंगे। रिपीटेशन को बढ़ाएंगे तो इसका जो टेक्सचर्स है वो छोटा होने लगेगा। मुझे टेक्सचर्स को रोटेट करना है, रोटेट का ऑप्शन यहाँ मिलेगा, या मूव करना है, मूव करने के लिए यहाँ ऑप्शन मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, सेम सब्सटेंस पेंटर की तरह है। ड्रैग एंड ड्रॉप करो और अपने हिसाब से ट्विकिंग करके आप सेट करो। अभी अगर लाइटिंग की बात करें तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बताया था, सीन के अंदर एक ऑलरेडी इन्वायरमेंट लाइट लगा हुआ है।
अभी इन्वायरमेंट लाइट का आपको पोजीशन चेंज करना है तो सब्सटेंस पेंटर में जैसे करते थे सेम वैसे शिफ्ट प्रेस करके राइट माउस बटन से आप रोटेट करोगे तो इसका लाइट का पोजीशन चेंज होगा, इन्वायरमेंट जो है वो रोटेट होगा और उसके अकॉर्डिंग लाइट सेट होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं शिफ्ट राइट माउस बटन क्लिक करके मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो लाइटिंग चेंज हो रही है, लाइटिंग के अकॉर्डिंग इसके शैडोज भी चेंज हो रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ से खुद का अपना कुछ लाइट लगाना है तो यहाँ पे आपको लाइट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से अपने हिसाब से लाइट सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पे कोई स्पॉटलाइट क्रिएट करना है, जैसे इस पे क्लिक करो ये स्पॉटलाइट क्रिएट हो जाएगा। अपने को बस यहाँ पे लाइट को सेट करना है, ई प्रेस करो, ई से रोटेट एंड इसके प्रॉपर्टीज में आप जाओगे तो यहाँ पे कलर ऑप्शन मिलेगा, एक्सपोजर ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे मैं एक्सपोजर को थोड़ा बढ़ा देता हूँ, अब देख सकते हो ये लाइट यहाँ पे आपको दिख रही है। ठीक है, इसका इंटेंसिटी बढ़ाना है, इंटेंसिटी भी बढ़ा सकते हो, एमिट का जो रेडियस है उसको भी कम ज़्यादा कर सकते हो एंड आउटर एंगल का भी एंगल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, स्पॉटलाइट है, आपको 3 पॉइंट लाइटिंग करनी है वो भी यहाँ पे लाइटिंग कर सकते हो आप। इसी लाइट को हम डुप्लीकेट कर सकते हैं, डुप्लीकेट करके हम अलग अलग जगह पे रोटेट करके लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया लाइटिंग। उसके बाद ये हो गया हमारा इमेजेस, टेक्सचर से रिलेटेड इमेज या फिर खुद का अपना कोई मास्किंग यूज़ करना है, बम्प मैप यूज़ करना है या स्पेकुलर मैप यूज़ करना है तो यहाँ पे ये सारे इमेजेस यूज़ करके हम टेक्सचरिंग कर सकते हैं। ठीक है, अपना कोई भी फाइल अगर यहाँ पे इंपोर्ट करना है, अपना खुद का कोई इमेजेस यूज़ करना है तो यहाँ पे फोल्डर का बटन है, इस पर जब क्लिक करोगे तो आपका ऑप्शन मिलेगा, आपको ऑप्शन मिलेगा खुद का इमेजेस लोकेट करने के लिए। तो यहाँ से कोई भी इमेज आप लोकेट करो एंड ओपन कर दो, वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगा। व्यू पोर्ट के टॉप पे आपको कुछ ऑप्शंस देखने मिलेंगे, जैसे सबसे पहला ऑप्शन है ये ऑब्जेक्ट स्पेस। ये क्या करता है, जैसे ये ऑब्जेक्ट को अगर मैं सिलेक्ट कर लूँ और इस ऑब्जेक्ट को मैं थोड़ा रोटेट कर देता हूँ इस डायरेक्शन पे, तो अभी इसका जो एक्सिस है वो ऑब्जेक्ट मोड पे है, बट अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो वापस ये वर्ल्ड स्पेस हो जाएगा। फिर से ऑब्जेक्ट में करना है, फिर इस पर क्लिक करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट में हो जाएगा। तो एक गिज्मो का लोकेशन चेंज करने के लिए ये यूज होता है। सेकेंड नंबर पे जो है ये स्नैपिंग के लिए है, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये स्नैपिंग, तो इसका स्नैपिंग ऑन होगा। अभी किससे स्नैप करना है तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो ऑप्शन मिलेगा बाउंडिंग बॉक्स, सेंटर, इनिशियल पोजीशन, ग्राउंड, वर्ल्ड एक्सिस। तो यहाँ पे इतने जगह पे ये स्नैप कर सकता है। पाइवट ऑन करेगा तो पाइवट के थ्रू भी स्नैप करेगा। और ये स्नैपिंग टॉलरेंस लेवल है, टाइनी, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, इस तरीके से आप इसका टॉलरेंस लेवल को कम ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद ये जो पार्ट है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये है कॉलिजन। अब ये कॉलिजन क्या करता है, जैसे कॉलिजन अगर मैं ऑफ करके रखता हूँ तो कॉलिजन काम करने के लिए आपको करना पड़ेगा, जैसे ये जो भी प्लेन है इस प्लेन को सिलेक्ट करके इसका कॉलिजन आपको ऑन करना होगा। आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको कॉलिजन का ऑप्शन मिलेगा, ऑब्जेक्ट में कॉलिजन का ऑप्शन मिलेगा, इसको एनेबल कर दो। और इसके साथ क्या कोलाइड करना है, इसके साथ आपको ये जो कैरेक्टर है इसको कोलाइड करना है, तो इसका कॉलिजन भी आपको ऑन रखना है। दोनों का कॉलिजन ऑन हो गया। अभी क्या होगा, अगर ये वाला कॉलिजन अगर आप ऑन रखते हो तो इस मॉडल को मैं अगर ऊपर ले जाता हूँ, ऊपर ले जाके अगर नीचे में स्क्रॉल करूंगा तो ये ऑब्जेक्ट उसके साथ कोलाइड हो जाएगा, उसके नीचे नहीं जाएगा। देखो अब पाइवट नीचे जा रहा है बट ये ऑब्जेक्ट उसी के साथ कोलाइड हो गया, उसी के ऊपर रुक गया। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, इसका कॉलिजन ऑन है, इसका कॉलिजन भी ऑन है, बट अगर यहाँ से कॉलिजन को मैं ऑफ रखता हूँ तो ये जो कैरेक्टर है वो इसके साथ कोलाइड नहीं करेगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है जो सिर्फ 3D सब्सटेंस स्टेजर में है, कॉलिजन का ऑब्जेक्ट। ये बहुत ही हेल्पफुल होता है, जैसे टेबल के ऊपर कैटल रखना है या फिर टेबल पे वैस रखना है, तो कोई भी चीज़ है वो किसी चीज़ के ऊपर प्लेस करना होता है एग्जैक्ट अलाइनमेंट के साथ, तो हम लोग कॉलिजन ऑन करके इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको कैमरा देखने मिलेगा, अगर आप 2-3 कैमरे से रेंडर निकालना चाहते हो, 2-3 कैमरा क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ पे कैमरे का ऑप्शन है। यहाँ पे जो भी कैमरा से आप देख रहे हो यहाँ पे कैमरा सिलेक्ट कर सकते हो। न्यू कैमरा क्रिएट करना है तो यहाँ से न्यू कैमरा क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे फ्रेम सिलेक्ट कर सकते हो। कैमरा में जो भी आपने चेंजेस किया है, व्यू चेंज किया है तो यहाँ से कैमरे को अनडू कर सकते हो, कैमरे को रीडू कर सकते हो। और यहाँ पे आपको रे ट्रेसिंग का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपका GPU स्ट्रांग है तो रे ट्रेसिंग को ऑन कर दो तो आप यहाँ पे आप क्वालिटी बेटर देख पाओगे। लाइटिंग का जो भी क्वालिटी है वहाँ पे बेटर दिखेगा, बस इसके लिए आपका GPU स्ट्रांग होना पड़ेगा वरना ये लैग करने लगेगा। ठीक है, बाकी ये जो है ये रेंडर सेटिंग है, आपको रियल टाइम रेंडर करना है, प्रीसेट रेंडर सेटिंग जो भी है आपको यहाँ पे मिलेगी। ये डिजाइनिंग लेआउट के अंदर था। अभी हम रेंडर की बात करें तो ये हमारा रेंडर पैनल है, जो भी आपने बनाया है यहाँ पे हम उसको रेंडर कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ सेटिंग्स आपको देखने मिलेगा। मैं रेंडर के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, वो वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूंगा।
तो वो वीडियो मिस ना हो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी प्रेस कर दो। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।